हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से हम भी अच्छे हैं। हम बना रहे हैं रोड पे, स्टार्टिंग कर रहे हैं। हॉस्पिटल आ रहे थे, दवाई चाहिए थी। 3 दिन की दवाई लेकर गए थे, तो अब 3 दिन हो गए, तो हमने कहा अभी हमारा पर्चा भी है, दिखा देते हैं डॉक्टर को और दवाई भी ले जाएंगे। और ड्रिप भी नहीं चढ़ेगी? नहीं, ड्रिप तो नहीं चढ़ेगी, 3 दिन ही की थी इसलिए। और अफिया हम साथ में आए, यही हमारी जोड़ी है। घर पे हैं तो इन्हीं के साथ हम अकेले की वजह से आ जाते हैं। अकेले तो पापा ने नहीं देते हैं, पापा होते हैं बिज़ी। अम्मी भी जाए रोज़ों में कहाँ जाएँ, तो हम दोनों साथ में बहने आ जाते हैं। आज जल्दी आ गए, आधा घंटा भी नहीं लगा मुश्किल से हमें। सिर्फ डॉक्टरों को दिखाना था, उन्हें ये चेक करना था उनको। अब मेरी भी दवा ली और इनकी भी दवाई ले ली। इनके होता है दर्द, कुछ भी खाती, मोमोज वगैरह खाए हैं बहुत इन्होंने, तो इसलिए इनके यहाँ पे दर्द होता है लिवर में। तो डॉक्टर को दिखा के इनकी भी दवाई ले ली, और हमने अपनी दवाई ले ली 1 हफ़्ते की। अब हम आएंगे 1 हफ़्ते के बाद। बाय बाय। और यहाँ पे लगता बहुत अच्छा है, क्यों? यहाँ पे कॉलोनी है ना, सन्नाटा होता है, अच्छा लगता है। और हम लोग रहते हैं मोहल्ले में, शोर शराबा आता रहता है, ब्लॉग बनाओ, इधर से आवाज़ आ रही है, उधर से आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पे अच्छा लगता है, यहाँ पे घर होना चाहिए हमारा कॉलोनी में। है कार खड़ी होती, कार तो है पर घर के आगे नहीं खड़ी होती है। यहाँ घर के आगे खड़ी कर लो अपने आराम से, इतनी बड़ी जगह है। जैगुआर, ये जैगुआर खरीदेंगी मैडम, 1 करोड़ की कार। पहले 1 करोड़ कमा तो लो, ले लेना इंशाल्लाह, क्या हो गया, अल्लाह दे तो ले लेना। आईफोन 16 बच्चों की देखो कि आप ख्वाहिश है। पढ़ाई करें, बच्चों से कहिए पढ़ाई करें। नहीं, बच्चों के पास आईफोन होना चाहिए। कमेंट करके बताइए कि बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। पढ़ोगी तो जैगुआर क्या, जो दिल चाहेगा खरीद लोगी, कुछ भी अचीव कर लोगी। पढ़ाई से सब कुछ होता है। पढ़ोगी नहीं तो क्या खरीदोगी? शादी करके झाड़ू पोछा बर्तन यही करोगी। शादी इस बर्बाद। बहुत धूप है आज, ऑटो भी आ गया। दिया आराम से बैठ गए। काम भी जल्दी हो गया, तो आधा घंटा लगा ना। ऑस्कर कैसे देख रही बिल्लू राजा को? ऑस्कर कितने प्यार से देख रही हो, बिल्लू ऊपर खास रहा है बैठे हुए। ऑस्कर नीचे बैठ रही है। ऑस्कर घुस गई उसके अंदर बास्केट में। इसको सब परेशान कर रहे थे, इस चक्कर में ये आज बास्केट में बैठी है, कितने सुकून से बैठी है। ऑस्कर आंखें भी नहीं खुल रही हैं उसकी। ऑस्कर बाबू सुनोगी नहीं? सुन लो। जुमे की नमाज़ अदा हो चुकी है। डॉक्टर कैसे आके हमने जुमे की नमाज़ अदा करी। और अब देखिए ये बच्चे क्या शैतानी कर रहे हैं। ये हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक। नमाज पढ़ी? हाँ, इस हॉस्पिटल से आते पढ़ी। कपड़े बदल और आज सूट भी पहना है, पहना, खुद प्रेस करा, खुद मेहनत करी बहुत है। प्रेरित है। और आज कपड़े धुले हैं, सब तरफ कपड़े पड़े हैं, सब डोरियों पे कपड़े पड़े हैं। और ये इनकी फ्रेंड आई है, और ये 2-3 वीडियो में आते आते रह गए, लेकिन आज इनका चेहरा रिवील हो चुका है। और दुल्हन पढ़ रही है पारा नमाज पढ़ के। और ये है तंजील। और तंजील अपनी अम्मी से बात कर रही है। चेंज कर ली कपड़े? हाँ। उन्होंने भी सूट पहन लिया, वो पहनी थी अभी पैंट शर्ट, बोली यार मैं भी पैंट शर्ट पहनी थी, उनके लूज़ थी, बार बार गिर रही थी, बेल्ट लाना भूल गई अपने घर से, तो इसलिए उन्होंने पहन लिया सूट। नीचे करो, लूज हो गई थी। आज हम भी रुकेंगे क्योंकि मैं मंडे की आई हुई थी, मैं जाऊंगी संडे को, क्योंकि तंजील ने किया था, मैं रुक रही हूँ, संडे को जाऊंगी, इसलिए तुम भी संडे को जाना। ये अपने नानी के घर आई हुई हैं, ये अपनी नानी के घर आई हुई हैं, और ये अपनी नानी घर गई नहीं है, और हम अपनी नानी घर आए हुए हैं। बहुत अफसोस हो रहा है, सब अपनी नानी के घर जा रहे हैं, आ रहे हैं, और सिर्फ नाराज रह गए। कोई बात नहीं, चली जाना, अभी दिन है। अरे फिर हमारी 1 अप्रैल आने में फिर 9 दिन रह गए, फिर 1 अप्रैल से स्कूल शुरू, फिर चली जाना। पहली मेरे पापा ने रुकवाया, पापा बोले चलो संडे तक आ रुक जा, खाला के साथ आ जाना। खाला के साथ? खाला कौन? शिवा खाला। अच्छा, शिवा खाला, वो भी वहीं रहती हैं? हाँ, इनके घर के पास। अच्छा, छोटे मंदिर करने। अच्छा, ये मसला है। सबसे अच्छी इन तीनों में पे लाइक करा करे रोज। इन तीनों में सबसे अच्छी मैं लगती। वैसे तो ना मैं कभी सूट नहीं पहनती हूँ, लेकिन मैं पहन रही हूँ सिर्फ जुए।
जुम्मे जुम्मे को। क्योंकि आई एम अ टॉम बॉय। मैं हर जुम्मे को सूट पहनती हूँ, लेकिन इस जुम्मे को मैंने जींस टॉप पहना है। मैंने फर पे पर मैं तो हर जुम्मे को ठीक। पहन तो जुम्मे का आता है। तुम ऐसे दुपट्टा ऐसे क्यों कर रही हो? पगली लग रही हो ऐसे करने से। मैं अच्छी तरीके से फिर से ऑस्कर झाँक रही, पता नहीं क्या देख रही है आज, क्या हो गया इसको। मुन्नू देख रही हूँ ऊपर। मुन्नू को देख रही है, बैठ जाएगी। ये तंजीला परेशान कर रही ना इसको, तो इस चक्कर में यहाँ के बैठी है। ये देखो ये झुक गई तंजीला की चक्कर में, तो वो वहाँ अपनी जगह पे लेटती है। ये बहुत दिनों से रोई जा रही है। रो रही है, आंसू से रो रही है। बहुत आंसू यहाँ तक टपके में देखो। हाँ पता नहीं क्या हो गया, इसका मूड भी वो है, रो रही है, पता नहीं क्यों रो रही है। चेंज। क्या हो गया बेटी को मेरी? इनको अपनी क्या हो गया? से मिलवा दिए। क्या हो गया, क्यों रो रही हो? अरे 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 अरे, क्या हो गया मेरी गुड़िया को, क्यों रो रही है? आ जाओ, रो मती गुड़िया शहजादी, रो मती, क्यों रो रही है? पापा से पूछा जाए। अम्मी ने रखी है मैक्रोनी बॉयल होने के लिए। आज बनेगी मैक्रोनी, कल बने थे छोले, आज बनेगी मैक्रोनी। अम्मी कट कर रही प्याज पकौड़ियों के लिए। अम्मी अपनी ड्यूटी निभाते हुए। प्याज ये ऐसी वाली काई के लिए काट रही? मैक्रोनी के लिए। मैक्रोनी के लिए। मैक्रोनी क्या कहें, मैक्रोनी तो कहें। हाँ मैक्रोनी। और अम्मी ने पहना आज नया सूट, बहुत दिनों के बाद निकाला, कई सालों से सिला रखा था कई सालों का सिला रखा हुआ था। हज पे गई थी तब का सूट है ये, हज पे गए थे तो अम्मी को भी मिला था सूट, ये तब से सिला रखा था, इसका नंबर ही नहीं आ रहा था पहनने का। अच्छा लग रहा है सूट वैसे, दुपट्टा भी प्रिंटेड है। पकौड़ियों का सारा सामान हमें अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। अब इसमें थोड़ा पानी इसका और निचुड़ जाए, तब हम इसमें मसाला मिलाते हैं सारा। ये भी अच्छी तरीके से बॉईल हो गई, ये वाइट वाइट दिख रही है, ढक दो। इसका मसाला तैयार हो गया है। अब इसे लौट के पानी हमने इसका सारा सोख कर लिया। अब इसके अंदर डालते हैं बेसन और मसाले, हल्दी मिर्च वगैरह डालते हैं। दो चम्मच मिर्च, हरी भी काटी ना हमने इसलिए। थोड़ी सी इसमें डालेंगे अजवाइन, अजवाइन से टेस्ट अच्छा आता है पकौड़ियों का। लास्ट में डालेंगे नमक, नमक हाथ से डालेंगे, हमें अम्मी कितने बड़े चम्मच का अंदाज़ा नहीं है, हाथ से हमारा नमक ऐसे परफेक्ट बैठता है। ये बिल्कुल सही होगा, इसमें कम बढ़ती कुछ नहीं हो। करेंगे मिक्स। अरे बेसन तो डाला ही नहीं। करते इसे मिक्स, कम लगेगा तो और डाल लेंगे। थोड़ा मिक्स किया है, थोड़ा भी ऐसे रहने दिया, इस पर बेसन दिख रहा है। अभी ये पानी सोख होता है ना, पानी थोड़ा बहुत तो छोड़ती है, तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। जब तक हम इसको ले जाके ढक के इसको रख दिया हमने ढक के। अब चलाते हैं चूल्हा। चूल्हे में पन्नी डली हुई है पहले की, और इसमें लकड़ी लगाते हैं। बना रही आग जला ली उन्होंने, अब पकौड़ी कचरी से बनेंगी। लकड़ी तो दो। आग जल रही है, सिर्फ थोड़ी सी रह गई है। भी निकाल दिए हैं दुकान के लिए फरप्पी और हमने, और चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफी। आग जल चुकी है पूरी की पूरी। अब इस पे पकौड़ी और कचरी बनना रह गई है। बहुत तेज़ आँच हो गई है, अब कढ़ाई रखी जाएगी। अब आज बहुत चूल्हे की आँच हमने जला ली गाइस, हमें चूल्हा भी चलाना आ गया। आँच कितनी अच्छी लग रही है, कलरफुल, इतनी बढ़िया लग रही है। ये अम्मी ने इधर रखा, इसे खोल के रख के गई है। पापड़ तो लाए नहीं, पापड़ लेकर आऊँ। इसको ढक दिया मैंने, डिब्बे सब हमने ला के यहाँ पे रख लिए। आप लोगों के फोटो नहीं लगाते हैं ना, हमारे फ़ोटो नहीं लगाते हैं। मेरा फ़ोटो उन्होंने आज तक नहीं लगाया, कल सबका ग्रुप में फ़ोटो लगाया पहली बार, और उस पर स्माइली बनी है। हाँ वो हाँ, घड़ी बनी है। हाँ हाँ हाँ। जाओ फ्रूट ला के रख दो जब तक पापा आ जाएं। सब चीज़ें तो ला के रख दी, डब्बे कम है। ये वो हरे वाले डिब्बे किधर रहे हैं? ऑस्कर, नाराज़गी ख़त्म हो गई बेटी? आके बैठ गई, अब रो तो नहीं रही हो? रो तो नहीं रही हो? रोना मती, सो रही है बेटी। देखो वही कोने पे बैठी है। अब हम ये बनाएंगे, इसको हटाएंगे तो फिर हटेगी नहीं। हम बनाना ले जाके रखते हैं और फ्रूट्स भी ले जाके रखते हैं। पापा शायद देर हो गई है, पापा को कोई कारीगर आए थे किचन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, सारा वो देखने के लिए, फ्रेमिंग के लिए। इस चक्कर में पापा भी गए, कुछ देर पहले ही गए हैं। चलो हम फ्रूट्स। एक तो अम्मी की फ्रिज में घुसना
बड़ी मुसीबत का काम है। अम्मी की फ्रिज ऐसी भरी होती है ओवरलोड, क्या पता। आई हैव अंगूर गिर गए। पापा कहेंगे तुमने कैसे निकाले। अभी भी फ़ोन रख के पहले निकालती। ये दिखाऊँ एक चीज़, ये कोई ड्रिंक आई है, बहुत अच्छी टेस्ट में है, लोगों ने पी है। इसके अंदर वो पड़े हैं चिया सीड, और उसका फ्लेवर भी पोमीग्रेनेट है ये तो, और भी अलग अलग फ्लेवर में है। मैंने नहीं पी है, मेरे भाइयों ने पी है, मेरे लिए भी रखी है, पर मैंने पी नहीं है अभी। शाम को देखो शायद पीती हूँ मैं। सामान उठाएं। अम्मी की फ्रिज में तो घुसना जंग लड़ने के बराबर होता है, ऐसा सामान ठुसा होता है। ये अभी सब सामान खाली करा है और एक के ऊपर एक सामान होता है। मैंने लगा दिया, सब ला के रखा है। पापा भी आ गए, आज पापा आने में देर हो गई। पापा को फटाफट मैंने चीज़ें ला के रख दी, पानी भी ला के रख दी, यहीं पे धो लेंगे फटाफट, देर हो गई बहुत है। पापा का सेटअप तैयार कर दिया पूरा। अब पापा तरबूज खुद निकाल के लाएंगे, बहुत बड़ा तरबूज है। ठीक करा, पापा का सेटअप तैयार कर दिया। अब पापा आ रहा है, फटाफट हैंड वॉश करके फिर पलंग बिछाएंगे। गाड़ी खड़ी कर रहा है पापा। अम्मी चूल्हे पे बना रही रोटी। आज अच्छी जलती है तो जल्दी अच्छी बनती है। कोयले इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ, लकड़ी जल के कोयले इकट्ठे हो जाते हैं, जाड़ों में आराम मिलता है। ये दोनों रील्स देखती हुई कैसे चिपट के दोनों एक दूसरे से रील देख रहे। जल्दी से इधर आके बैठ गई। फटाफट बिछाने तो फ्रूट कटने में देर हो गई। मैंने जल्दी जल्दी थोड़ी सामान काट भी दिया, पापा नमाज़ पढ़ रहे थे तो। ये ऐसे नीचे लटका दीजिए, फोल्ड कर दीजिए। खट्टा हो रही है तो वो लगा लो। जल्दी जल्दी मैंने संतरे, केले और अंगूर वॉश करके तोड़ दिए, बाउल में भी कर दिया। पापा तरबूज वगैरह काटेंगे और ये फिर आके इधर बैठ गई। इधर संभाल ना पापा, अभी कोई चीज़ धोने की आपको ज़रूरत पड़ जाए शायद। यहाँ पे पकौड़ियों का बेसन तैयार कर रही हैं। यहाँ पे फुलकों का सिर्फ यही फुल्कियों का और फुप्पो कचरी है और पापड़ सब रेडी हो रहा है। पकौड़ी हो चुकी हैं, अभी दिखाते हैं। ये पकौड़ी हो चुकी हैं, सारे फ्रूट भी कट चुके हैं। अब वो बस आप काट रहे हैं वाटरमेलन और कचरियाँ तल गई। कचरियाँ पापड़। फुल्कियों का बेसन मैंने रेडी कर लिया है। अम्मी बनाएंगी कड़ी, फुल्की बना के रख लेंगी क्योंकि चूल्हा जल रहा है। कढ़ाई पे इसी पे बना लेंगी जल्दी से। पापड़ भी बन गए हैं, पकौड़ियाँ भी बन गई हैं। मिल गई चाट मसाला, हाँ लेके जाओ। पन्नियों के थैले लेके जा रही हूँ मैं। अब इसके अंदर सब चीज़ रखूँ जल्दी जल्दी, देर हो रही। ऑस्कर बेटी उधर हो जाओ। ऑस्कर होएगी नहीं, पापा आज सुबह से रो रही। पापा सबके डिब्बों में लगाते हुए। पकौड़ी भी बन चुकी है। अब मैं रखती हूँ, तुम पकड़ लो कैमरा। तो फरप्पी कर रही है दुकान के लिए मैकरोनी। ये है मैकरोनी बन चुकी है। आज बनी है मैकरोनी, कल छोले बने थे। कल छोले, रोज़ एक एक डिश बनती है। ज़्यादातर मैकरोनी बनती नहीं, ज़्यादातर हाँ कम खाई जा रही है ना, तो दुकान के लिए पैक कर देंगे ज़्यादा। तो मैं ये लेके जा रही हूँ। ये फरप्पी की फेवरेट है, साबुदाने की कचरी है फरप्पी की फेवरेट। फरप्पी ने और मैकरोनी रख रही हैं टिफ़िन में। भाई आ गए हैं खाना लेने के लिए दुकान। सब सामान लेके जाएंगे भाई। अब दिखा दिए कि वो सारा का सारा सामान भेज रही हैं। अब वो कचरी पापड़ भेजती है। रोज़ा इफ्तियार हमने कर लिया, सब चाय भी पी लिए। अब अम्मी बना रही कड़ी, क्योंकि खाना तो बना नहीं था, खाली रोज़ा इफ्तियार की चीज़ें ही बनी थी। कड़ी अम्मी ने चढ़ाई देर से। ये पैसे भी हमारे घर में ये लोग 11-12 साढ़े 11 बजे से पहले नहीं आते हैं। मुझे भूख लगती है, मैं जल्दी खा लेती हूँ। अव्वल खाती नहीं हूँ, रोज़े में चीज़ें खा लेती हूँ। कभी भूख लगती है तो खा लेती हूँ। कल लगी थी तो कल गोभी गोश्त बन गया था तो मैंने खा लिया था। मगरिब के बाद ही थोड़े से चावल खा के मैं लेट गई थी। ये लोग आते हैं बहुत लेट। ये तो मैंने आपको दिखाई थी। ये तो अम्मी ने मगरिब के टाइम कढ़ाई चढ़ी हुई थी, उसी पे बना ली थी। बस अब ये
ये पकनी बाकी है। फिर अम्मी इसमें फुल्की डाल देंगी, चावल बनाएंगे, ये लोग रात में आएंगे तब खा लेंगे। हमें तो अभी भूख लग नहीं रही, लगेगी तो थोड़ी बहुत हम भी खा लेंगे। चलिए चलते हैं, कपड़े तय करते हैं। ऑस्कर रानी देखिए कैसे मज़े से सो रही हैं। अभी ऑस्कर बैठी थी, हमने ऑस्कर से पूछा ऑस्कर क्या हो गया था बेटी, अब तबीयत सही है? ऑस्कर बोली हाँ, हल्के से बोली, बिल्कुल ही अभी अपनी जगह पे सो रही सुकून से। पानी की बोतल उठा लेते हैं, पानी पीना वैसे बहुत ज़रूरी है। आज हमने डेढ़ बोतल पी है, एक पी चुकी है, एक इतनी पी है, तो अब हमें हो जाएगी दिक्कत साइड से। अब ये हम कपड़े पड़े हैं अम्मी के, इतने सारे अम्मी ने वॉश किए थे, अम्मी बनानी कड़ी, हम फ्री बैठे हैं, अम्मी के बैठे बैठे कपड़े फोल्ड कर देते हैं। पीते हैं पानी, पहले पानी पी लेते हैं, प्यास लग रही है। ज़्यादा पानी आज हमने पिया भी नहीं है। बॉटल से ऐसे करके पी लेते हैं, गिलास से नहीं पीती हूँ। बार बार गिलास में लौट के कौन पिए, पूरी बोतल पूरी 3 लीटर पानी पीना है। तो मेरी बॉटल सी बनी है, नई फ़िल्टर बॉटल आती है, फिर बाद में यूज़ कोई होती है, बॉटल बहुत सारी हैं, तो इस वजह से हम अपनी बॉटल ऐसे ही पी लेते हैं। सीधे हाथ से पानी पीना चाहिए, पर मैं ये दूसरे हाथ से कैमरा पकड़ी हूँ इसलिए मैं पी रही हूँ, वरना मैं सीधे हाथ से ही पीती हूँ। इस वाले हाथ से कैमरा पकड़ा नहीं जाता है, कैमरे पे फिंगर्स आ जाती हैं, इसलिए। चलिए पानी पी के कपड़े तय करते हैं, फोल्ड करके फिर मिलते हैं हम आपसे। कपड़े हमने फोल्ड कर लिए, अब जिसके कपड़े हैं आएंगे ये लोग अपना आप ही ले लेंगे अपने कपड़े। हमने फोल्ड करके यहाँ रख दिए, ये हैं हमारे कपड़े। हम अपने कपड़े अपने बैग में रख लेते हैं। मैं अपने कपड़े रखती हूँ अपने बैग में। ये रखा मेरा बैग, यहाँ पे सारे बैग ही रखे हैं। कपड़े मैंने सारे फोल्ड कर दिए। आज जो भी हुआ काम सब हो गया। अब हम भी बना रही कड़ी, काम करने को कुछ है ही नहीं ज़्यादा। यहाँ काम वैसे भी नहीं, सिर्फ चाय के टाइम पे लगती हूँ मैं। दिन भर तो मेरा लेटे लेटे हो जाए, कभी इधर लेटी, कभी इधर लेटी, कभी इधर पड़ी, कभी उधर पड़ी, इस वजह से। अब ये टाइम होता है, अम्मी बना लेती खाना जल्दी, कभी ये होता है अम्मी को देर भी हो जाती है, उनकी तबीयत कभी सही होती है तो जल्दी बना लेती हैं, नहीं होती है तो देर हो जाती है। अब कपड़े पड़े थे, मैं इनके कपड़े फोल्ड कर दूँ, अम्मी को लगेगी बहुत देर। कड़ी बनाएंगी, चावल बनाएंगी, रोटी बनाएंगी, इस वजह फिर नमाज भी पढ़ेंगी, इस वजह से मैं बैठी फ्री, तो मैं इनके लॉक कर दूँ। आज है 20वां रोज़ा और अब कल है 21वां रोज़ा। अब देखते हैं 20वां रोज़ा है तो अब 10 रोज़े रह गए हैं या 9 रोज़े रह गए हैं। अब ईद के भी बहुत कम दिन रह गए हैं। अभी हमने कपड़े भी नहीं बनाए, देखते हैं कपड़े लाते हैं कि नहीं लाते हैं। हुआ तो ले आएंगे, वरना रखे हैं जो वो पहन लेंगे। तबीयत की वजह से जाना तो हुआ नहीं है। अब की कोई तैयारी ईद की नहीं हुई, ईद लग ही नहीं रहा है कि ईद है। बस रोज़ा इफ्तार करते तो लगता है रमज़ान चल रहा है। ईद की जो खुशी होती है ना, जब तबीयत अंदर से सही होती है तो ईद की खुशी बहुत अच्छी होती है। खुशी होती है कि कोई चीज़ है, जैसे ईद है, त्योहार है या किसी की शादी है, अंदर से खुशी होती है। जब इंसान बीमार होता है तो अंदर से खुशी नहीं होती, कितना ही कर ले इंसान, ऊपर ही ऊपर कर लेता है, अंदर से खुशी नहीं होती है उसको। मुझे ईद की बहुत खुशी थी पहले रमज़ान की, रमज़ान आएंगे, ईद आएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, व्लॉग शूट करेंगे, अच्छी अच्छी वीडियो डालेंगे, सब ऐसे ही हो गया। यहाँ आ गए। अच्छा, मेरा हिसाब भी यही है, मैं अगर कोई प्लान करूँ, मेरा प्लान कभी सक्सेस नहीं होता। आप मुझे गाइस कमेंट करके बताना किस किस के सोचे हुए प्लान्स कंप्लीट होते हैं। मेरे कभी नहीं होते हैं। मैंने सोचा कि नेक्स्ट मंथ मैं ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, कभी पूरा ही नहीं होता है, पता नहीं क्या है। मैंने इसलिए प्लान करना ही बंद कर दी है। रमज़ानों की इतनी खुशी थी, मैं पहले भी आपसे कही थी रमज़ान आने वाले, रमज़ान आने वाले हैं, सारे रमज़ान ऐसे ही हो गए। इसलिए अब मुझे खुशी होनी नहीं। अब मैं सोच लिया है, मैं किसी का कुछ करा ही नहीं करा करूँगी, किसी चीज़ के लिए खुश नहीं होंगी। खुश हो तो वो चीज़ ही पूरी नहीं होती है, ऐसे ही गुजर जाती है बस। अब यह है, तबीयत सही हो रही है अल्लाह के करम से। अब थोड़ी सारी तबीयत और सही हो जाए 2-4 दिन में, फिर हम अपने घर चले आएंगे। घर पे इतना काम होता है। अभी मैं गई थी, 1 दिन के लिए गई थी, रात गई थी, फिर दोपहर 4 बजे तक आ गई थी। इतना काम था, मीशा रानी तक गंदा करते। पूरा घर मैंने आपको दिखाया नहीं, दिखाने लायक मुझे लग ही नहीं, इसलिए मैंने दिखाया ही नहीं। इतना गंदा हो रहा था, जाते ही बुरखा उतार के मैंने सबसे पहले किचन एरिया की झाड़ू लगाई। झाड़ू क्यों लगाई? किचन एरिया इतना गंदा, इतना डस्टी। एक तो डस्ट के दिन स्टार्ट हो गए हैं। मार्च में हमारा ऊपर का घर है, हवा आती है, इधर से भी हवा आती है, पूरी धूल आती है, ऐसे लगे मिट्टी किसी ने मुट्ठियों से फेंकी है, क्योंकि खुला हुआ एरिया है, जाल वैसे वाला जाल लगा हुआ हमारे में, तो धूल तो वैसी बहुत आती है। ऊपर से झाड़ू भी नहीं लगी, कई दिन तक बनी थी तो। और मीशा रानी की फिर बुरादा होता है, इसलिए मैं सोफ़े सब कवर करके आई हूँ।
वरना सब पे बुरादा लगा होता। हम है नहीं तो बाल भी लगे होते, वो जहाँ दिल चाहे वो लोग कूदते हैं फानते हैं। निशान तो वैसे भी नहीं देखते, नीचे रहते हैं, ऊपर होते वैसे भी वो नहीं देखते हैं, अपने लग गए फ़ोन में और वो कहीं कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, कोई चीज़ तो उड़ भी रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। पेड़ है वो जो पेड़ मैं आपको दिखाती थी रोज़ गिरा पड़ा होता था, वो उसका भी पता नहीं क्या हाल हुआ होगा, गिरा पड़ा होगा कि नहीं गिरा पड़ा होगा, पता नहीं है क्या करा होगा मीशा रानी ने हमारी। अब मैं नहीं थी, इतना नाराज़ हुई वो मेरे ऊपर, और पता है रात में मेरे पास लग के लेटी रही और बराबर में मुझे छोड़े नहीं रही थी। जब मैं आ रही थी यहाँ पे तो आने के लिए मेरे आगे पीछे ये कि मुझे छोड़ के चली ना जाए। मैं कि मीशा हम जा रहे हैं, और ऐसे देख रही थी जाल। अब भाभी कल कॉल आई थी कि भाभी ऊपर गई तो ये लोग समझे कि मैं आई हूँ, तो भाभी के पीछे पीछे बिल्कुल भाभी के पैरों में लिपट रहे थे। जब उन्होंने शक्ल देखी कि भाभी है तो भाभी बोली हटे। जब मैं आई हूँ तो जीने पे बेचारे ऐसे मुझे देख रहे थे उदास कि जैसे मत जाओ, इसलिए मैं चली जाऊँगी। मेरी मीशा और मेरे बिल्लू बेचारा मेरा इंतज़ार कर रहा है। बस तब दर्द की वजह से मैं रुकी हुई थी कि जब दर्द होता है तो हिम्मत ही नहीं होती कुछ करने की। यहाँ तो यह है मैं लेटी रहूँ, कुछ करूँ नहीं करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर पे तो यह है फिर कुछ करना ही पड़ता है। अगर मैं साफ़ सफाई एक दिन नहीं करूँ, चलो 2 दिन नहीं करूँगी, तीसरे दिन तो मुझे उठ के करनी ही करनी है। खाना एक टाइम नीचे से ले लूँ, 2 टाइम ले लूँ, फिर तीसरे टाइम पकाना ही पकाना है। निशान के लिए अपने लिए बनाना ही बनाना होता है इस वजह से। और रोज़े किस किस के रोज़े अच्छे जा रहे हैं, अल्लाह ताला सबके रोज़े अच्छे गुजरे, सुकून से गुजरे, चैन से गुजरे। और इतना इबादत का महीना है, सबकी दुआओं कबूल होने का महीना है। जितनी दुआएं आप मांग सके दुआ मांगिए। मैं भी अल्लाह ताला दुआ मांग रही हूँ, मेरी तबीयत सही रहे, अल्लाह ताला सबकी तबीयत सही रहे, सबकी जायज़ ख्वाहिशें पूरी हों और सबके रमज़ान अच्छे गुजरे। नेक्स्ट रमज़ान आए तो अल्लाह ताला सब अमन शांति रहे, सब कुछ सही रहे, ईद भी साथ खैरियत से निपटे, अच्छी तरीके से रहे, खुशी रहे, दर्द वर्द भी ना हो, ईद तक भी पथरी निकल जाए, अच्छी बात है, निकल जाएगी तो फिर तबीयत सही हो जाएगी और अच्छे तरीके से ईद भी गुजर जाए। तबीयत अभी तो ठीक है फ़िलहाल, कल का दिन भी ठीक रहे, आगे के दिन ठीक ही रहे, मतलब कल से मतलब नहीं है। और ईद तक सही हो जाऊँ, मैं बिल्कुल फिट हो जाऊँ, घर जाके अपने काम भी करना है। फिर मेहंदी भी लगाएंगे ईद की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ईद की मेहंदी लगाने का मुझे बहुत शौक़ है, लग नहीं पाती है पर कोशिश करेंगे कोई मिल जाएगा या बाहर जाके लगवा कर आ जाएंगे, जैसा होगा मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा गाइज़।